हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस प्लेटफॉर्म में आज हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में जो है डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए थे। उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का मीनिंग जाने थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, और उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल किए थे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखे थे। और वो फार्मूला था हम लोग का डी अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में एन, तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। और इस फार्मूला से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे थे, सवाल सॉल्व किए थे। और उसी को आगे बढ़ाते हुए उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला सवाल जो है, ये दोनों सवाल अभी हम लोग करेंगे। ये हमारा डिफरेंशिएशन का सवाल है और इस सवाल को अभी हम लोग सॉल्व करके निकले जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तब, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है डिफरेंशिएशन का, उसको आप देखिए। उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। तो इसको बनाने के बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड और फार्मूला लिखेंगे, डिफरेंशिएशन का कुछ कुछ और फार्मूला उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, तब हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट कंप्लीट होगा। ये हमारा डीप नहीं है, डीप आपको मैथ में पढ़ना है, क्योंकि ये 12 में जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथ वाला पार्ट है। तो ये वाला अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ताकि आपको 11th और 12 में फिजिक्स पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमको समझाना पड़ रहा है डिफरेंशिएशन। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले दोनों सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हमारा सबसे पहला जो सवाल है वह है y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3, और हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन। सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन देगा कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब उस सिचुएशन में आपका, और ये सवाल दिया हुआ रहेगा y इक्वल टू 3x का पावर में 5 प्लस रूट एक्स प्लस 3। अब आपको करना है क्या, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उस चीज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, y बराबर एक्स क्यू प्लस 3x का पावर में 5 प्लस रूट एक्स प्लस 3। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको किसका करना है, y का। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy किसके सापेक्ष में, x का रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे होगा dy अपन में dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन हुआ dy अपन में dx, y का डिफरेंशिएशन हुआ dy अपन में dx। अब d अपॉन डी एक्स है, और ये y का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाला है एक्स क्यू प्लस 3x का पावर में 5 प्लस रूट एक्स प्लस 3। ये हमारा क्या है, y का वैल्यू है। अब हम ये y का वैल्यू लिख दिए यहाँ पे, d अपॉन डी एक्स जो y था, इस y की जगह हम पूरा वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। अब करना क्या है, d अपॉन डी एक्स को सबके पास भेज दीजिए, रोट को ब्रैकेट को खोलिए और सबके पास भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स, और जब हम सबके पास भेजेंगे तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में 3, फिर होगा d अपॉन डी एक्स 3x का पावर में 5 प्लस हो जाएगा d अपॉन डी एक्स रूट एक्स प्लस हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 3। तो ये हो जाएगा, हम कुछ नहीं किया अभी तक, बस d अपॉन डी एक्स को सबके पास भेज दिए। अब हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन। क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हम ये बताए थे कि जो फार्मूला होता है x टू द पावर n dx का, मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में n में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा n x n माइनस 1। अब देखिए आपको थोड़ा सा सेल्फ नॉलेज लगाना है, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है यूँ। देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में n है, x का पावर में 3 है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम करेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में n के रूप में, तो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1, मतलब होगा 3x 3 माइनस 1। यह हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन इसका। फिर यहाँ पे अगर कोई d के साथ क्या है, गुना में x है, तो x का पावर में 5 है। यहाँ पे अगर कोई संख्या रहता है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाता है, मतलब d अपॉन डी एक्स के बाहर निकल जाएगा। तो ये 3 जो है वो बाहर निकल जाएगा, और d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में 5 का डिफरेंशिएशन होगा,
प्लस डी अपन डी एक्स, ये रूट एक्स है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग रूट एक्स को जो है वो एक्स का पावर में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट एक्स को हम कैसे लिख देंगे, एक्स का पावर में 1/2। और यहाँ पे हमारा क्या है, डी अपॉन डी एक्स 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर डी अपॉन डी एक्स कोई अचर पद रहता है, कोई संख्या रहता है, तो उस स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन 0। तो अब किसके क्या हो गया हमारे पास, डी वाई अपॉन में डी एक्स 3x 3 में गया तो 2 प्लस 3 और x का पावर में n है, तो ये क्या हो जाएगा 5x 5 माइनस 1 प्लस फिर है डी बटा डी एक्स का पावर में n, तो क्या हो जाएगा 1/2 x 1/2 माइनस 1, ये 0 हो गया तो वो खत्म हो गया। x का पावर में n के रूप में आता है, तो n x n माइनस 1, n की जगह 1/2 x n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1। चलिए तो ये हमारा हो गया डी वाई अपन में डी एक्स 3x² प्लस 15 x का पावर में 4 प्लस 1/2 x। अब देखिए इसका क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, 1/2 माइनस 1, ठीक है क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 तो 1 माइनस 2 तो कितना होगा -1/2, ये हो जाएगा -1/2। इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। चलिए अब आपको पता होना चाहिए कि अगर a का पावर में -m है तो इसका क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर में m। तो अगर यहाँ पे x का पावर में -1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x का पावर में 1/2। तो ये लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स 3x² प्लस 15x का पावर में 4 प्लस 1/2 और x का पावर में -1/2 है तो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा x का पावर में 1/2। अब देखिए अगर हमारे पास x का पावर में 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में, इसको लिख देंगे रूट x। तो ये हो जाएगा डी वाई अपन में डी एक्स 3x² प्लस 15x का पावर में 4 प्लस 1/2 x का पावर में 1/2 है तो इसको क्या लिख देंगे, रूट x। तो ये हमारा आ गया पहला सवाल का सॉल्यूशन। चलिए तो ये हमारा सबसे आसान था, एक बार फटाफट हम लोग समझ लेते हैं फिर से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए हमको क्या करना था, y बराबर x का पावर में 5 3x का पावर में 5 रूट x प्लस में 3। अब हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो हो गया डी वाई अपन में dx। अब d अपन dx y का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, x का पावर में 3 प्लस 3x का पावर में 5 प्लस रूट x प्लस में 3। अब क्या कीजिए, डी अपन डी एक्स को सबके पास भेज दीजिए, तो डी अपन डी एक्स को सबके पास भेज दिए। अब हमको इसका कर देना है डिफरेंशिएशन, हमको फार्मूला पता है कि डी अपन डी एक्स एक्स का पावर में n रहेगा तो उसका फार्मूला होता है nx n-1। तो क्या हो गया, n की जगह है 3 तो 3x 3-1, यहाँ 3 अगर कोई संख्या रहता है तो उसको बाहर निकालना ये याद होना चाहिए, 3 डी अपन डी एक्स एक्स का पावर में 5 तो ये जगह 5x 5-1। अब 1/2 x का पावर में रूट x था तो x का पावर में 1/2 हो गया इसका, तो 1/2 x 1/2 -1 तो ये हो गया x का पावर में -1/2, ये नीचे आ गया तो x का पावर में 1/2 हो गया। अब यहाँ पे x का पावर में 1/2 है तो उसका क्या होता है, वो रूट x के बराबर होता है, तो यहाँ पे रूट x कर दिए तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा हो गया डी वाई अपन डी एक्स 3x² प्लस 15x का पावर में 4 प्लस 1/2 रूट x हो गया इसका डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक है, ये हमारा था पहला सवाल का सॉल्यूशन। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, y बराबर रूट x प्लस x का पावर में -3/2 प्लस 3। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड सवाल को सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू रूट x प्लस x का पावर में 3/2 इंटू p प्लस 3। अब इस सवाल का सॉल्यूशन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, ये वाला हम लोग समझ चुके थे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लिए होंगे। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हमारा सवाल है y इक्वल टू रूट x प्लस x का पावर में -3/2 इंटू p प्लस 3। अब हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमको क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है x का रिस्पेक्ट में, x का सापेक्ष में। अब b का सॉल्यूशन कर रहे हैं, चलिए तो हमको y का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में, तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपन में dx, हम लिखेंगे डी वाई अपन में dx। अब d अपन dx, y का वैल्यू क्या है हमारे पास, y का वैल्यू है
रूट एक्स प्लस एक्स का पावर में -3/2 इंटू पी प्लस में 3। ये हमारा है y का वैल्यू। अब हम क्या कर देंगे, अब वही हमारा फंडा है डी अपन डी एक्स को सबके पास भेजेंगे, तो डी वाई अपन डी एक्स और डी अपन डी एक्स को सबके पास भेज देंगे, तो हो जाएगा डी अपन डी एक्स रूट एक्स प्लस डी अपन डी एक्स एक्स का पावर में -3/2 इंटू पी प्लस डी अपन डी एक्स 3। अब डी वाई अपन डी अपन डी एक्स था, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर में 1/2 प्लस, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स के साथ एक्स का पावर में -3/2 है और इंटू पी है, तो हम क्या बोले कि अगर डी के साथ जो एक्स गुना में रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी अगर कुछ भी गुना में है तो उसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकालना है। फिर से डी के साथ गुना में कौन है, एक्स, तो यहाँ पे जो एक्स वाला पार्ट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी अगर कुछ भी उसके साथ गुना में है तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे डी अपन डी एक्स के बाहर। तो यहाँ ये गुना में है यहाँ पे पी, तो पी को बाहर निकालेंगे, डी अपन डी एक्स करेंगे एक्स का पावर में -3/2 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन तो हमको पता है 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स, ये एक्स का पावर में n है तो 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1 प्लस पी, ये है एक्स का पावर में n तो -3/2 एक्स का पावर में -3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा डी वाई अपन में डी एक्स 1/2 एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -1/2, इससे पहले वाला में भी किया अभी हम लोग, -1/2 प्लस पी इंटू -3/2 एक्स का पावर में। अब देखिए इसका भिन्न का घटाव करेंगे, कैसे होगा भिन्न का घटाव इसका, तो ये हो जाएगा -3/2 -1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे 2 है, -3 है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बड़ा कौन है 3, 3 का माइनस का साइन है तो -5/2, तो इसका भिन्न का घटाव क्या हो जाएगा, -5/2। चलिए तो हो गया डी वाई अपन में डी एक्स 1/2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे में ले आकर के रूट एक्स के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला में हम लोग किए क्या किए, देख लीजिए एक्स का पावर में -m रहेगा तो 1/x का पावर में n हो जाएगा, अगर x का पावर में -1/2 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√x, तो इसको लिख दिया x का पावर में 1/2, तो उसके ये रूट x के बराबर हो गया, प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पी, मतलब ये इसको ऐसे लिखिए 3 इंटू पी, तो ये हो जाएगा 3p, और x का पावर में -m, x का पावर में -m क्या होता है 1/x का पावर में m, तो ये हो जाएगा हमारा नीचे में 2 और x का पावर में 5/2, तो ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई अपन डी एक्स 1/2, x का पावर में -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/√x, तो 1/√x इसको लिख दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया 3, x का पावर में -5/2 था उसको नीचे ले आए तो x का पावर में 5/2 हो गया, और नीचे में 2 था तो ये 2 हो गया, तो ये हमारा हो गया सेकेंड सवाल का सॉल्यूशन। तो अगर आप इतना समझ लिए हैं तो आपको डिफरेंशिएशन समझने में दिक्कत नहीं होगा, आपको डिफरेंशिएशन समझने में दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग आगे का जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको करेंगे, कुछ कुछ सवाल है डिफरेंशिएशन का और उससे रिलेटेड फार्मूला पहले लिखेंगे और 2-4 सवाल और करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही बार अगर सब पढ़ लेंगे तो आपको फिर मन नहीं लगेगा वीडियो को देखने। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट फार्मूला, sin x cos x tan x, ये सब का फार्मूला पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, तब हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, वो हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए एकदम पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।